पूजा प्लास्टिक कंटेनर, मसाला बॉक्स, ट्रे, जग और स्ट्रेनर। स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित टिकाऊ क्वालिटी के साथ पूजा प्लास्टिक आपके किचन का परफेक्ट पार्टनर। तो राजधानी भोपाल से सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री निवास में भाई दूज का कार्यक्रम है। प्रदेश भर से लाडली बहनें शामिल हुई हैं। अब हर महीने 1250 की जगह बहनों को 1500 रुपए दिए जाएंगे। एक बड़ी सौगात 1 करोड़ 27 लाख लाडली बहनों को राशि मिल रही है। तो देखिए तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव यहां पर पहुंचे हुए हैं। प्रदेश भर की जो लाडली बहनें हैं वो भी इस कार्यक्रम में शामिल हुई है। और देखिए आज का दिन पूरे प्रदेश की लाडली बहनों के लिए बेहद खास है, क्योंकि हर महीने लाडली बहनों को 1250 रुपये दिए जाते थे, लेकिन अब इसको बढ़ा दिया गया है, यानी कि 1250 की जगह 1500 रुपये लाडली बहनों को दिए जाएंगे। और इसलिए भी ये कार्यक्रम खास हो जाता है क्योंकि मुख्यमंत्री खुद यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और देखिए किस तरीके से सीएम हाउस में एक उत्सव की तरह इस आयोजन को मनाया जा रहा है। भाई दूज का पर्व पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। IBC 24 ने कई और तस्वीरें भी आप तक पहुँचाई थी। किस तरीके से आज का जो दिन है ये भाइयों के लिए और बहनों के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। और आज के दिन जो बहनें हैं वो अपने भाइयों का तिलक करती है और इसके बदले में उन्हें तोहफे भी दिए जाते हैं। और देखिए कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री ने जो ये बड़ी घोषणा की है, जो ये बड़ा ऐलान है कि भाई दूज का तोहफा ही है सभी लाडली बहनों के लिए। और अब हर महीने बहनों को 1500 रुपये दिए जाएंगे। लाडली बहनें जो हैं वो हर महीने इंतज़ार करती है इस राशि का, और अब उनका इंतज़ार और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा क्योंकि जो रुपए हैं उन्हें बढ़ा दिया गया, यानी कि 1250 रुपये पहले दिए जाते थे, उन्हें बढ़ाकर अब 1500 रुपये कर दिया गया है। 1 करोड़ 27 लाख लाडली बहनों को ये राशि मिल रही है। लाया घुंघरी अरी गाड़ी विराज मारा, लाया घुंघरी अरी गाड़ी। आज का यह दिन सिर्फ एक पर्व नहीं, एक भावना है, एक ऐसा रिश्ता है जो शब्दों से नहीं दिल से बंधा है। और दिल से बंधे इस रिश्ते को, जो कि भाई बहन के प्यार का, समर्पण का प्रतीक है, आज भाई दूज का ये पवित्र त्योहार मनाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने आप सभी को आमंत्रित किया है। आप सभी माननीय मुख्यमंत्री जी के न्योते पर यहाँ पर पधारी हैं। प्रिय बहनों, आपके प्रिय भैया यहाँ पर उपस्थित हैं। तालियां पूरी ऊर्जा के साथ, आपकी आत्मीय तालियां, आपकी भावपूर्ण तालियां, ऊर्जा से सराबोर ये तालियां लगातार बजती रहें। आज का दिन ऐतिहासिक दिन है जब प्रदेश का मुखिया स्वयं अपने प्रदेश की इतनी सारी लाडली बहनों के साथ में भाई दूज का त्योहार मनाने के लिए, दीपावली मिलन मनाने के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। आगे से पीछे तक आप सभी की तालियां इस बात की पुष्टि कर रही है कि आप सभी कितने खुश और कितना उत्साहित हैं आज माननीय मुख्यमंत्री जी के न्योते पर मुख्यमंत्री निवास में पहुंचकर, और माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ भाई दूज का त्योहार मनाने के लिए आप सभी कितने खुश उत्साहित हैं। एक बार जोरदार तालियां आगे से पीछे तक बहनों। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। अभिनंदन, स्वागत माननीय मुख्यमंत्री महोदय का, अभिनंदन, स्वागत हमारे सभी मंचासीन अतिथियों का। भाई दूज वो शुभ अवसर है जब बहनें अपने भाई के माथे पर तिलक लगाकर उसके दीर्घ जीवन, सुख और समृद्धि की कामना करती हैं। और आज का ये पर्व बेहद खास और अनूठा हो गया है क्योंकि आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे प्रदेश की अपनी लाडली बहनों को अपने आवास में, मुख्यमंत्री निवास में न्योता देकर आप सभी को आमंत्रित कर तय किया है कि आज आप सभी के साथ आज का दिन मनाएंगे और भाई दूज का जो त्योहार है उसकी चमक को दोगुना करेंगे। तो जब प्रदेश का मुखिया ऐसा संकल्प लेता है कि आप सभी के साथ में आज के दिन को मनाएंगे और आज के दिन की जो यादें हैं, जो छाप है, उसको हमेशा के लिए अमर कर देने के लिए, तो आपका भी दायित्व बनता है प्रिय बहनों कि अपने प्रिय मोहन भैया के लिए आगे से पीछे तक जोरदार तालियां। दीप प्रज्वलन के लिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करें। उसके पूर्व हम आग्रह करेंगे
कमिश्नर महिला एवं बाल विकास श्रीमती निधि निवेदिता जी से माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन एवं स्वागत प्रदेश की सभी लाडली बहनों की ओर से करें। आज स्वागत पहले कर रहे हैं क्योंकि खुशी के भाव हमारी सभी लाडली बहनों के मन में हैं। कमिश्नर महिला एवं बाल विकास श्रीमती निधि निवेदिता जी माननीय मुख्यमंत्री जी का आप सभी लाडली बहनों की ओर से अभिनंदन कर रही हैं। तालियां लगातार बजती रहें। अपने मोहन भैया के अभिनंदन और स्वागत में ये तालियां निश्चित ही बेहद जरूरी है, जो आपकी खुशी को व्यक्त कर रही है, आपकी भावनाओं की अभिव्यक्ति कर रही है। और आग्रह करेंगे आप सभी से भी कि तालियां लगातार बजती रहें। आग्रह कमिश्नर महिला एवं बाल विकास से ही सुश्री निर्मला भूरिया जी का अभिनंदन करें। महिला एवं बाल विकास मंत्री जी का अभिनंदन के इस क्रम में अभिनंदन के लिए आग्रह माननीय श्रीमती कृष्णा गौर जी, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार पिछड़ा वर्ग। तालियां लगातार बजती रहें। खुशी के पल हम सभी के लिए। और आज जब दीपावली की रोशनी हर घर में चमक रही है, तब आपने माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने आज बहनों के संग ये पर्व मनाने के लिए संकल्प लिया है। ये दृश्य निश्चित ही अपने आप में हर बहन के लिए आशीर्वाद और भाई के लिए स्नेह का संगम है। आगामी क्रम में बढ़ते हुए हम आग्रह करेंगे माननीय मुख्यमंत्री महोदय से ही दीप प्रज्वलन करें और इस शुभ दिन की शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ करें। स्वागत के इस सिलसिले को हम आगे जारी रखेंगे। दीप प्रज्वलन की ओर हम बढ़ रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी दीप प्रज्वलन कर आज के इस शुभ कार्य का शुभारंभ कर रहे हैं। अंधकार से प्रकाश की ओर जाना हमारी सनातन परंपरा है और उसी परंपरा का हम निर्वहन कर रहे हैं। हार्दिक धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय, हार्दिक धन्यवाद सम्मानीय मंच। और आज का मंच बेहद समृद्ध है। हमारे सभी मंचासीन अतिथियों का हम हृदय से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। हम सभी सौभाग्यशाली हैं कि हमें ऐसे संवेदनशील, मृदुभाषी और कर्मयोगी मुख्यमंत्री जी का साथ मिला है, जो हर त्योहार अपनी लाडली बहनों के साथ मनाते हैं। और आज माननीय मुख्यमंत्री जी आप सभी बहनों के साथ में भाई दूज का ये पर्व मनाने के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं। स्वागत के इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम माननीय मंत्री नवकरणीय ऊर्जा राकेश शुक्ला जी के अभिनंदन और स्वागत के लिए आग्रह करेंगे। उप संचालक स्वर्णिमा शुक्ला जी से, संयुक्त संचालक स्वर्णिमा शुक्ला जी से और हमारे कमिश्नर मैडम से हमारा आग्रह। माननीय मंत्री जी का अभिनंदन करें, स्वागत करें और हमारे अन्य सभी मंचासीन अतिथियों का स्वागत एवं अभिनंदन। महिला बाल विकास विभाग के हमारे सभी अधिकारियों से हमारा आग्रह, क्रमवार आप आएं और स्वागत करें हमारे सभी अतिथियों का। इसी क्रम में माननीय श्रीमती माया नरोलिया जी, राज्यसभा सदस्य एवं प्रदेश अध्यक्ष भाजपा महिला मोर्चा का अभिनंदन एवं स्वागत करें। आग्रह हमारी सभी जो महिला बाल विकास के हमारे जो अधिकारी हैं, प्रज्ञा अवस्थी जी संयुक्त संचालक, नवी जहां कुरैशी जी संयुक्त संचालक और भी हमारे सभी जो मंचासीन अतिथि हैं, आप सभी का अभिनंदन करें। सीमा रघुवंशी जी उप संचालक, तालियां आप सभी की भी लगातार बजती रहें क्योंकि आज का दिन बेहद खास है। हम हमारे सभी मंचासीन अतिथियों का अभिनंदन एवं स्वागत कर रहे हैं। कमिश्नर महिला एवं बाल विकास के द्वारा हमारे सभी मंचासीन अतिथियों का अभिनंदन एवं स्वागत किया जा रहा है। नारी शक्ति की प्रतीक हमारी ये जो मातृशक्ति यहाँ पर उपस्थित है, माननीय महापौर का स्वागत किया जा रहा है। हमारी जो
सभी मंचासीन अतिथि हैं उनका स्वागत एवं अभिनंदन किया जा रहा है। माननीय श्री रामेश्वर शर्मा जी विधायक हुजूर, आपका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। माननीय श्री विष्णु खत्री जी विधायक वैरसिया विधानसभा, आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। स्वागत के इस क्रम में माननीय श्री भगवान दास सबनानी जी विधायक दक्षिण पश्चिम विधानसभा क्षेत्र, आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। श्रीमती सीमा सिंह प्रदेश उपाध्यक्ष महिला मोर्चा, आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन एवं स्वागत। श्रीमती वंदना जाचक जी जिलाध्यक्ष भाजपा महिला मोर्चा, आपका भी अभिनंदन एवं स्वागत। कमिश्नर महिला एवं बाल विकास के द्वारा हमारे सभी मंचासीन अतिथियों का आत्मीय अभिनंदन एवं स्वागत किया जा रहा है। तुलसी का पौधा भेंट कर तालियां आप सभी की भी लगातार बजती रहे, क्योंकि आज का यह दिन बेहद खास है, बेहद अविस्मरणीय है आज का यह दिन। बहुत बहुत धन्यवाद। और आज हम सभी उस ऐतिहासिक दृश्य के साक्षी बन रहे हैं जब मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, यानी आप सभी के प्रिय मोहन भैया, अपने निवास को एक परिवार की तरह खोलकर प्रदेश की सभी लाडली बहनों के संग भाई दूज का ये पर्व मना रहे हैं। निश्चित ये दृश्य ये बताता है कि प्रदेश का मुख्यमंत्री निवास अब केवल शासन का स्थान नहीं बल्कि मध्य प्रदेश परिवार का एक हिस्सा है, मध्य प्रदेश परिवार का एक घर है। आप सभी के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने द्वार खोले हैं, इसलिए आपसे एक बार आग्रह है, जोरदार तालियों से माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन एवं स्वागत करें। हार्दिक धन्यवाद आप सभी का। और अब हम आग्रह करते हैं माननीय निर्मला भूरिया जी, माननीय मंत्री महिला एवं बाल विकास विभाग, एवं आग्रह माननीय श्रीमती कृष्णा गौर जी राज्य मंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, आप दोनों से आग्रह माननीय मुख्यमंत्री जी का साफा पहनाकर तिलक लगाकर पारंपरिक ढंग से अभिनंदन एवं स्वागत करें। प्रदेश की सभी लाडली बहनाओं की ओर से ये साफा सजाकर हम स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं अपने प्रिय मोहन भैया का। आप सभी की ओर से ये स्वागत किया जा रहा है पारंपरिक ढंग से। श्रीमती कृष्णा गौर जी अभिनंदन कर रही हैं एवं माननीय सुश्री निर्मला भूरिया जी माननीय मंत्री महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा अभिनंदन एवं स्वागत किया जा रहा है। तालियां लगातार बजती रहें। आप सभी की तालियां आज के इस मौके को, आज के इस अवसर को बेहद खास बना रही हैं। सभी लाडली बहनों की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन एवं स्वागत किया जा रहा है। आग्रह आपसे ही धोती कुर्ता भी माननीय मुख्यमंत्री जी को सभी बहनों की ओर से भेंट करें। आग्रह माया नरोलिया जी से भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय का अभिनंदन एवं स्वागत करें। आज ये दिन समर्पित है आप सभी बहनों के लिए और प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी अपनी सभी बहनों के साथ में भाई दूज का ये पवित्र अवसर मना रहे हैं। बहनों के स्नेह और भाइयों के संरक्षण से, मध्य प्रदेश की माटी की सुगंध से आज का ये दिन बेहद खास और विशेष हो गया है। आज हम सभी साक्षी हैं उस अनोखे रिश्ते के, जहां राज्य के मुखिया मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी एक भाई के रूप में अपनी लाडली बहनों के संग भाई दूज का ये पावन पवित्र अवसर मना रही है। आज का दिन कोई सामान्य अवसर नहीं है बहनों, ये पल है जब संवेदना और समर्पण, स्नेह एक साथ इस मंच पर उतरते हैं। लाडली बहना योजना से सशक्त हुई बहनों के चेहरे पर जो मुस्कान है, वही तो माननीय मुख्यमंत्री जी की सबसे बड़ी पूंजी और सबसे बड़ा उपहार है। तालियां लगातार बजती रहें। स्वागत के भाव निश्चित ही आप सभी लाडली बहनों के मन में हैं और हम अपने मंचासीन अतिथियों का अभिनंदन कर रखे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन कर रखे हैं, स्वागत कर रखे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने लाडली बहनों को जो विश्वास दिया है भाई के रूप में, ये विश्वास आज और भी गहरा होता जा रहा है, क्योंकि आज भाई दूज के इस अवसर पर हम सभी गवाह बनेंगे उस प्रेम के, आत्मीय रिश्ते के, जो शासन और जनता के बीच नहीं बल्कि एक भाई और बहन के बीच है। हम आग्रह करते हैं, मंच पर हमारी कुछ लाडली बहनें हैं,
जो कि अपने सुंदर लोकगीत की प्रस्तुति माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष दे रखी है और आज के दिन को बेहद खास और ऐतिहासिक बना रखी है। आप अपनी प्रस्तुति के लिए आपसे आग्रह। धन्यवाद। हमारे मोहन भैया को बहुत बहुत सादर अभिनंदन। मंच पर हम जो निमाड़ी लोकगीतों की प्रस्तुति की झलकी लेकर आए हैं वो भाई दूज पर बहन और भाई के प्रेम की एक गाथा कहती है। बहन अपने भाई की रास्ता देख रही है कि गुलाब के फूल तुम झुक जाना और हमारे जो लड़ाई झगड़े हैं बचपन के उन्हें भूल कर मेरे घर में आ जाना, और सभी रास्ता देख रहे हैं। तो कुछ इस तरह के भाव हैं। झुकी जाजे रे फूल गुलाब, झुकी जाजे रे फूल गुलाब का बीरा कहाँ पर लगाई बड़ी देर, झुकी जाजे रे फूल गुलाब का मारा काका जी भी आया, मारी बहन भी बीरा कहाँ पर लगाई बड़ी देर, झुकी जाजे रे फूल गुलाब का। अरे वो देखो मेरा बीरा आ गया, मेरा बीरा आ गया। बैंड मारो बीरो आई गयो, बैंड मारो बीरो आई गया। आज तो सांवरियो बीरो मारो माय रो लई आयो जी, आज तो सांवरियो बीरो मारो माय रो लई आयो जी, माय रो लई आयो बीरो मारो माय रो लई आयो, बीरो मारो माय रो लई आयो जी, आज तो सांवरियो बीरो मारो माय रो लई आयो जी, आज तो सांवरियो बीरो मारो माय रो लई आयो जी। बीरा आया है अपने साथ में बहन के लिए बहुत सारे गहने और गेहूं चावल बनिया बन के आ गया, सोनार बन के आ गया और बजाजी बनकर आ गया, बहुत सारे गहने लेके आया है। माय रो लई आयो जी, आज तो सांवरियो बीरो मारो माय रो लई आयो जी, गुड़ लायो घी बलायो शक्कर का तो बोरा जी, गुड़ लायो घी बलायो शक्कर का तो बोरा जी, बैनी का कारण बीरो मारो बैनी का कारण बीरो मारो बनियो बन आयो जी, आज तो सांवरियो बीरो मारो माय रो लई आयो जी, आज तो बिहार में महागठबंधन की पीसी में बहुत बड़ा ऐलान। तेजस्वी यादव होंगे महागठबंधन के सीएम फेस, मुकेश सहनी होंगे डेप्यूटी सीएम फेस। आईपीएस रतनलाल डांगी पर यौन उत्पीड़न का आरोप, पीड़ित महिला ने की उच्च पदस्थ अफसरों से इस मामले में शिकायत। रतनलाल डांगी ने डीजीपी से की जांच कराए जाने की मांग। ग्वालियर में कार्बाइड गन से 19 लोग हुए घायल, एक शख्स की आंख का कार्निया जला। भोपाल एम्स इलाज के लिए किया गया रेफर। सूरजपुर में ज्वेलरी शॉप को चोरों ने बनाया निशाना। देर रात 4 बदमाशों ने वारदात को दिया अंजाम। चोरी की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। सीतापुर के मंगरेलगढ़ पहुंचा 17 हाथियों का दल, धान की खड़ी फसल को पहुंचाया नुकसान। हाथियों के आने से ग्रामीणों में दहशत का माहौल। आज तो सांवरियो बीरो मारो माय रो लई आयो
धन्यवाद। सभी बहनों की खुशी को अभिव्यक्त करता हुआ ये सुंदर गीत जिन बहनों ने अपने प्रिय मोहन भैया के लिए समर्पित किया है, हम चाहेंगे जब आपके प्रिय मोहन भैया आपके बीच में भाई दूज का पर्व बनाने के लिए यहाँ उपस्थित है तो तालियां इतनी जोरदार हो कि आपकी तालियों की गूंज पूरे प्रदेश में होना चाहिए। जोरदार तालियां अपने प्रिय मोहन भैया के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और आज का यह दिन सिर्फ भाई दूज का त्योहार नहीं बल्कि ये माननीय मुख्यमंत्री जी शासन और जनता के बीच प्रेम, विश्वास और परिवार के रिश्ते का प्रतीक है। हम आग्रह करते हैं माननीय मंत्री कृष्णा गौर जी से और माननीय मंत्री महिला एवं बाल विकास सुश्री निर्मला भूरिया जी से माननीय मुख्यमंत्री जी को तिलक का जो कार्यक्रम हम शुरू करने जा रहे हैं उसे तो सादर उनके स्थान पर लेकर चले। आज का सबसे खास कार्यक्रम अब क्रम है जब हम सभी माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ में भाई दूज का ये पर्व मनाने के लिए तैयार हैं। अपने प्रिय मोहन भैया को आप सभी ने विराजमान किया है और अब तैयार हैं हम सभी माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ में भाई दूज मनाने के लिए। आमंत्रित हैं खुशी राजपूत, कस्तूरी गौड़, प्राची, दीपिका, सरोज जो कि हमारी सभी लाडली बहनों का प्रतिनिधित्व करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी के चेहरे पर तिलक सजा रही है और शुभकामनाएं दे रही हैं, आशीर्वाद दे रही है माननीय मुख्यमंत्री जी को कि इसी तरह आपके कुशल नेतृत्व में मध्य प्रदेश की बहनें और मध्य प्रदेश लगातार फलता फूलता रहे। माननीय मुख्यमंत्री जी भी अपनी प्रिय बहनों को उपहार भेंट कर रहे हैं। आज के ये पल भावुक कर देने वाले पल हैं। आज के ये पल निश्चित ही पूरे प्रदेश को ये संदेश दे रहे हैं कि जब प्रदेश का मुखिया स्वयं एक भाई के रूप में आपकी रक्षा और सुरक्षा के लिए यहाँ उपस्थित है तो फिर किस बात का डर। आगे बढ़ती रहे लाडली बहनें। माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ में भाई दूज का ये पर्व मना रहे हैं। हम सभी लाडली बहनें यहाँ उपस्थित हैं मुख्यमंत्री निवास पर। मुख्यमंत्री जी के साथ में ये भाई दूज का पर्व मना रहे हैं और बहनों के हाथों में आरती की थाली है। तिलक के रंग में स्नेह की गहराई है। मुख्यमंत्री जी के चेहरे पर अपनापन है और जो केवल एक सच्चे भाई के हृदय में होता है। आज हर बहन का आशीर्वाद है कि हमारे भाई स्वस्थ रहें, दीर्घायु रहें और उनकी छत्र छाया हमारे प्रदेश पर सदा बनी रहे। एक बार जोरदार तालियां माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करते हुए। धन्यवाद की ये तालियां लाडली बहना योजना ने निश्चित ही हम सभी के सपनों को एक ऊंची उड़ान दी है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो आज दृढ़ निश्चय किया था आप सभी के साथ भाई दूज का त्योहार मनाने का प्रण लिया था उसे माननीय मुख्यमंत्री जी पूरा कर रखे हैं। तालियां लगातार बजती रहें। आज का ये पल बेहद भावुक कर देने वाले पल हैं जब माननीय मुख्यमंत्री जी आप सभी बहनों के साथ में भाई दूज का ये पर्व मना रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। बहुत बहुत धन्यवाद हमारी सभी लाडली बहनों का। और अब आगामी क्रम में हम बढ़ रहे हैं। अब अवसर है जब हमारी कुछ लाडली बहनें यहाँ पर उपस्थित हैं जो माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष जो लाडली बहना योजना है उसने किस तरह से इन बहनों की जिंदगी को बदला है ऐसे विचार अपने व्यक्त करेंगी। आज दीपावली और भाई दूज के पावन अवसर पर अपने दिल की बात, अपने जीवन में आए बदलाव और मुख्यमंत्री भैया के प्रति अपने हृदय के उद्गार हम सभी के साथ में साझा करने के लिए सादर आमंत्रित हैं पिंकी जैन। हमारी कुछ लाडली बहनें यहाँ पर उपस्थित हैं जो अपने हृदय के उद्गार माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष प्रस्तुत कर रही हैं। पिंकी जैन, रोहिणी जी और संगीता जी जो क्रमवार ढंग से यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष अपने उद्गार व्यक्त करने के लिए हमारे बीच में पधार रही हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री मेरे प्यारे मोहन भैया को मेरा
और मंच पर उपस्थित सभी अतिथिगण, अधिकारीगण एवं मेरी प्यारी लाडली बहनों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम पिंकी जैन है और मैं लाडली बहना योजना की एक गर्वित लाभार्थी हूँ। भैया, आज आपने हमें जो भाई दूज के पावन अवसर पर हमें यहाँ बुलाकर इतना मान सम्मान दिया है, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार भैया, बहुत बहुत आभार। भैया, आज आपने जो अभी जो 250 रुपए की राशि का बोला है, उसके लिए भी आपका भैया बहुत बहुत आभार है। भैया, आज मैं आपसे आपकी अपनी दिल की बात कहना चाहती हूँ। हे भैया, मैं पहले ज्यादा वो नहीं थी, पर आपकी जो लाडली बहना योजना शुरू हुई है, उससे मैंने अपने पापड़ की मशीन लगाई है, जो कि आज अच्छी सेल हो रही है। और मैं अपने घर में अपने पैरों पे खड़ी हूँ, खुद मशीन चलाती हूँ, अपने पापड़ का बिजनेस करती हूँ। और अपनी जो पापड़ की मशीन मैंने लोन पर उठाई थी, उसकी किस्त भी मैं भैया आधे आप जो पैसे देते हैं और आधे मैं खुद इकट्ठे करके अपनी किस्त को पूरा करती हूँ। भैया, आप अपनी बहनों पर ऐसे ही अपनी कृपा दृष्टि बनाए रहिए। भैया, आप खुश रहिए, खूब स्वस्थ रहिए और अपनी बहनों पर ऐसे ही आशीर्वाद, आपकी बहनों पर आपके ऊपर बहुत बहुत आशीर्वाद भैया। बाबा महाकाल के ऊपर आपकी बहुत कृपा बनी रहे। जय हो भैया, जय। धन्यवाद भैया, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी सभी लाडली बहनों की ओर से ये हमारी बहन आपके बीच में अपने मोहन भैया के लिए अपना आशीर्वाद देते हुए, अपना दुलार देते हुए और धन्यवाद व्यक्त करती हुई, और इसी क्रम में अब हम आग्रह करेंगे संगीता जी से आएं और अपने हृदय के उद्गार अपने मोहन भैया के प्रति धन्यवाद के जो भाव है वो व्यक्त करें। सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम संगीता चौधरी है और मैं लाडली बहना हूँ। मुझे इस बात का बहुत गर्व है कि मैं लाडली बहना हूँ। और भैया जी जो हर त्योहार पे हम बहनों को याद करते हैं, इसके लिए भैया जी का तहे दिल से धन्यवाद। भाई दूज की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई भैया जी। जो आप हर बार हम बहनों को उपहार दे रहे हो, इसके लिए आप दीर्घायु हो, सुखी रहें, स्वस्थ रहें। और हम बहनों के लिए ऐसे ही, हम पहले 2 साल पहले हमारा जीवन इतना सही नहीं था जितना कि आपने किया है भैया जी। जब से आपने हमें लाडली बहना बनाई है, तब से हम लाडली बहना ही नहीं, सशक्त बहना भी हैं। साथ में हम अपना छोटा मोटा बिजनेस भी करते हैं। और मतलब गांव में चौपाल पे ये सुनने को मिला है कि भैया वो लाडली बहना है मुख्यमंत्री जी की, उनसे ज्यादा कुछ मत बोला करो। ये बहुत अच्छा लगता है भैया जी, आपका आशीर्वाद ऐसे ही बना रहे। आपके लिए मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं। आप हमेशा ऐसे ही बहनों के साथ खड़े रहें और ऐसे ही आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद भैया जी। हार्दिक धन्यवाद। और धन्यवाद के भाव तो आप सभी लाडली बहनों के मन में हैं, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी की इस अनोखी पहल ने प्रदेश की हर बहन के मन को छू लिया है। ये वही भाई हैं जिन्होंने बहनों के सशक्तिकरण के लिए लाडली बहना योजना का व्रत लिया है और आज उसी व्रत को प्रेम के इस पवित्र रिश्ते के रूप में बदल दिया है, जो आज हम सभी भाई दूज अपने प्रिय मोहन भैया के साथ मनाने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। उद्बोधन के इस क्रम में अपने विचार साझा करने के लिए हम ससम्मान आमंत्रित कर रहे हैं रोहिणी जी को। वे आए और अपनी बात मोहन भैया तक रखें। रोहिणी जी। मैं लाडली बहना रोहिणी जी सुभाष नगर से आई हूँ। आदरणीय भैया मेरे मुख्यमंत्री जी और आदरणीय अतिथिगण और मेरी लाडली बहनों को मेरा नमस्कार। भैया को सबसे पहले तो भाई दूज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और भैया ने भाई दूज के अवसर पर हमको यहाँ अपने घर बुलाकर जो हमारा सम्मान और मान सम्मान बढ़ाया है और हमें 250 रुपये की जो उपहार स्वरूप दिया है, जो आगे चलकर हमें 1500 रुपये के रूप में प्राप्त होगा, उसके लिए भैया का मैं हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। और हमारा भाई तो हमें साल में 1 या 2 बार उपहार देता है, लेकिन मेरे भैया हर महीने की जो राशि हमें देते हैं, जिससे हमारी आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत हुई है। पहले हम एक एक चीज के लिए दूसरों पर निर्भर करते थे, अब हम छोटी मोटी जरूरतें अपनी इस पैसे से करते हैं। पहले मैं छोटा सा व्यापार करना चाहती थी, लेकिन पैसे की तंगी के कारण नहीं कर पाती थी, लेकिन कुछ पैसे जोड़कर मैंने अपना एक छोटा सा स्वयं का व्यापार किया है और मैं टिफिन सेंटर चलाती हूँ। कम से कम 7 से 8 सेंटर में
टिफिन चलाती हूँ, जिससे मैं 10 से 12 हजार की कमाई मंथली करती हूँ। और इसके लिए मैं भैया का हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। और भैया हमारे जीवन का ये जो हमें आत्म बल दिया है, इसके लिए भैया का बहुत बहुत शुक्रिया। भैया दीर्घायु रहें, स्वस्थ रहें, इसकी कामना के साथ एक बार फिर से भैया का हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रिय बहन। और जब हम बात करते हैं लाडली बहना योजना की, तो ये केवल योजना नहीं बल्कि उस आशा की किरण है जिसने कई घरों के दीप फिर से जला दिए हैं। कभी जिन बहनों के सपने अधूरे थे वो अब आत्मनिर्भर बन रही हैं, अपने परिवार। हमारे सभापति किशन सूर्यवंशी जी, मंच पर उपस्थित सभी अतिथिगण और आप सबको दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं। आपका आशीर्वाद, बहनों का आशीर्वाद इस भाई के पास सदैव है। जब भाई के पास है तो निर्भय होकर हम काम करते रहते हैं। जोरदार अभिनंदन करो हमारी अपनी इस गौरवशाली संस्कृति के लिए। ये दोनों त्योहार भी कितने अच्छे बनाए ऋषि मुनियों के माध्यम से। जब सावन का महीना आए और सावन के महीने की पूर्णिमा रक्षाबंधन करके आए तो बहनों के घर हमारे लिए सौभाग्य की बात होती। भाई अपनी बहन को घर लाता है और आज भाई दूज पे भाई अपने बहन के घर आता है, जो दूसरा घर उसका ससुराल हो जाता है। एक दूसरे के साथ जोड़ करके इन त्योहारों की बारीकियां भी, लेकिन इनके साथ ये बहन के माध्यम से दो परिवार जीवन भर के लिए जुड़ते, मायका और ससुराल, और दोनों में अमर भूमिका कोई अदा करती है। हमारी बहनों की भूमिका होती है। आपको प्रणाम करता हूं। बहनों के माध्यम से आपके अपने उस छोटे से लेकिन आपका हृदय कितना विशाल है। आप उसको अपनी शादी के बाद जैसे घर छोड़ती है, नए माँ बाप, नया घर, नया परिवेश, नया वातावरण, नई चुनौती। लेकिन ये जगदम्बा ऐसे ही नहीं कहा बहनों को, लक्ष्मी सरस्वती ऐसे ही नहीं बोला। ये सारी शक्तियां होती है। अभिनंदन करता हूं। ये सनातन संस्कृति की विशेषता है। सरस्वती जो जगदम्बा का रूप, उस परिवार में भी कोई आंच आ जाए तो चट्टान की तरफ बहन खड़ी है। उसके कष्ट में पूरे परिवार में कोई बात कहीं घटती बढ़ती हो, जोरदार अभिनंदन मोदी जी का भी कर दे, जिनके माध्यम से बदलते दौर में बहनों को ताकत देने के लिए नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से मत करो मंच पे जो संख्या वो बढ़े, 2029 और बढ़ने वाली है हमारे अपने देश और प्रदेश में। लोकसभा हो, विधानसभा हो, 33% बहनों के लिए ये आनंद की ताकत अगर मिलेगी तो लोकतंत्र गौरवान्वित होगा। मुझे इस बात की प्रसन्नता है जब मैं भैया दूज के अवसर पर आपसे बात कर रहा हूं। हमारी सरकार बनने के बाद यहाँ रानी द्रौपदी जी के लिए जोरदार अभिनंदन करो। अपनी महाकौशल की रानी, छोटी सी आयु में भी 52 युद्ध जीत करके क्या उनने मुगलों को, अकबर को पानी पिलाया है। शरीर छूट गया लेकिन देश की सबना नहीं। एक और विष्णु भगवान, मैं बताऊंगा कहानी। जोरदार अभिनंदन विष्णु खत्री जी के लिए भी। आज इस अवसर पर जिलाध्यक्ष रविंद्र यति जी, जोरदार अभिनंदन। हमारे सभापति किशन सूर्यवंशी जी, मंच पर उपस्थित सभी अतिथिगण और आप सबको दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं। आपका आशीर्वाद, बहनों का आशीर्वाद इस भाई के पास सदैव है। जब भाई के पास है तो निर्भय होकर हम काम करते रहते हैं। जोरदार अभिनंदन करो हमारी अपनी इस गौरवशाली संस्कृति के लिए। ये दोनों त्योहार भी कितने अच्छे बनाए ऋषि मुनियों के माध्यम से। जब सावन का महीना आए और सावन के महीने की पूर्णिमा रक्षाबंधन करके आए तो बहनों के घर
हमारे लिए सौभाग्य की बात होती। भाई अपनी बहन को घर लाता है और आज भाई दूज पे भाई अपने बहन के घर आता है, जो दूसरा घर उसका माय ससुराल हो जाता है। एक दूसरे के साथ जोड़ करके इन त्योहारों की बारीकियां भी, लेकिन इनके साथ ये बहन के माध्यम से दो परिवार जीवन भर के लिए जुड़ते, मायका और ससुराल, और दोनों में अमर भूमिका कोई अदा करती है। हमारी बहनों की भूमिका होती है। आपको प्रणाम करता हूं। बहनों के माध्यम से आपके अपने उस छोटे से लेकिन महत्व के घटनाक्रम से आपको दो माँ बाप मिलते हैं। एक माँ बाप जिनने आपको जन्म दिया और आपका हृदय कितना विशाल है। आप उसको अपनी शादी के बाद जैसे ही घर छोड़ती है, नए माँ बाप, नया घर, नया परिवेश, नया वातावरण, नई चुनौती। लेकिन ये जगदम्बा ऐसे ही नहीं कहा बहनों को, लक्ष्मी सरस्वती ऐसे ही नहीं बोला। ये सारी शक्तियां हमारी बहनों में होती है। आपके लिए वाकई पुनः अभिनंदन करता हूं। ये सनातन संस्कृति की विशेषता है। बहनों के अंदर माता लक्ष्मी का रूप, सरस्वती का रूप, जगदम्बा का रूप। उस परिवार पे भी कोई आंच आ जाए तो चट्टान की तरह बहन खड़ी है। उसके कष्ट में पूरे परिवार में कोई बात कहीं घटती बढ़ती हो तो आप जोरदार अभिनंदन मोदी जी का भी कर दे, जिनके माध्यम से बदलते दौर में बहनों को ताकत देने के लिए नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से, चिंता मत करो, ये मंच पे जो संख्या वो है 2029 के बाद और बढ़ने वाली है। हमारे अपने देश और प्रदेश में लोकसभा हो, विधानसभा हो, 33% बहनों के लिए ये आनंद की ताकत अगर मिलेगी तो लोकतंत्र गौरवान्वित होगा। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, जब मैं भैया दूज के अवसर पर आपसे बात कर रहा हूं, हमारी सरकार बनने के बाद यहां रानी दुर्गावती जी के लिए जोरदार अभिनंदन करो। अपनी महाकौशल की रानी, आदिवासी अंचल की, क्या अद्भुत रानी थी। छोटी सी आयु में भी 52 युद्ध जीत करके क्या उनने मुगलों को, अकबर को पानी पिलाया है। शरीर छूट गया, लेकिन देश की आन बान शान के लिए, जैसे हमने खूब सुना है, खूब लड़ी मर्दानी वो तो, ऐसी दुर्गावती भी उनका अगला रूप, बड़ा रूप था। दुर्गावती जी जबलपुर के पास से, झांसी के पास से हमारी लक्ष्मीबाई, और एक दो नहीं, लंबी परंपरा, रानी अवंतीबाई, ऐसी बहुत सारी देवियां अतीत के क्रम में बहुत लंबा हमारा अपना संबंध बहनों के माध्यम से है। लेकिन आज तो सच में ये मुख्यमंत्री निवास, ये बहनों का आपके आने से सुगंध बढ़ गई यहाँ हाउस की। बहनों के अपने घर मायके में आने का आपका मैं स्वागत कर रहा हूं। जब आपसे मैं बात कर रहा हूं तो मुझे मालूम है यमराज ने आज के दिन को अमर करते हुए, ये भाई दूज की कहानी यमराज से प्रारंभ होती है। यमुना उनकी बहन है। यमराज भाई दूज के दिन घर आते हैं, बहन उनकी बाद यमराज अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं, और प्रसन्नता के बाद बहन से बोलते, बहन वरदान मांगो। तो उनने कहा, भैया मैं आपसे थोड़ा संकोच कर रही हूं। बोले क्या संकोच है? बोले संकोच ये कि आपका भगवान ने एक कर्म दिया है, लेकिन आपसे एक डर भी दे दिया है। यमराज जिसके दरवाजे जाए उसकी नी जान निकलती हो तो उनको देख के ही निकल जाए, ये बड़ा कठिन काम है। तो उन्होंने कहा ये जो आपका डर है, इस डर के कारण से हमको लगता कि इसमें कुछ न कुछ मेरे को आशीर्वाद ऐसा दो कि ये डर निर्मूल हो जाए। जब मेरे भाई मेरे घर आ रहे हैं तो जितना आनंद मेरे यहाँ आ रहा, ऐसे हर बहन के घर आनंद आ जाए। उन्होंने कहा तथास्तु, और भाई दूज अमर हो गई। जोरदार अभिनंदन करो। बहन ने अपने वरदान में भी भाई की लंबी जिंदगी की परवारे आशीर्वाद ले लिया। जब से लेके आज तक ये परमात्मा की दया है। जो रक्षाबंधन का महत्व है वो भाई दूज का महत्व है। और जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मैं तो और भाग्यशाली हूं। 1 करोड़ किसको बोलते? 1 करोड़ 100 लाख बिंदी लगाओ और उसमें भी 26 लाख और जोड़ दो। 1 करोड़ 26 लाख बहनों के भाई कोई होगा? मामूली बात है। जोरदार अभिनंदन करो अपनी इतनी बड़ी संख्या के लिए। और हमने भी तय किया है, जब 1000 से शुरू हुई यात्रा 2023 जून से,
हमारी सरकार बनी 2023 के बाद 24 में 250 रुपया पिछले रक्षाबंधन के अवसर पर, इस रक्षाबंधन में भी 250 प्लस किए और आज से तो अब आपके 250 अगली किस्त के साथ 1500 रुपया महीना लंबे समय तक पूरे साल मिलेंगे। जोरदार, जब ताली बजाना तो दिल खोल के बजाओ, ऐसा लगना चाहिए पैसे का थोड़ी सवाल। ये हमारी बहनों के, हमारे भाई के बीच का ये जो रक्षाबंधन का संबंध है, हर महीने रक्षाबंधन मनाओ, हर महीने भैया दूज मनाओ, ये उसी की अपनी परंपरा है। क्या बहनें भाषण दे रही थी, मजा आ गया। जोरदार तालियां लाडली बहनों के लिए, जिनने भी सिखाया होगा, लेकिन जो आके मंच पे बोले वो सीखना सिखाना तो भूल जाए, वो तो ओरिजिनल हो जाती है बहनें। पक्का जोरदार ताली बजा, संभावना अच्छी है। कल तो किसने देखा, मैं तो आज ही उनको कुछ बधाई दे दूंगा। डरना मत भाई, अगर वो मौका मिले तो इनके लिए जरूर कुछ करना पड़ेगा। जहां उनको जाना है वहां तक पहुंचाएंगे। जोरदार अभिनंदन लाडली बहनों के लिए भी। क्या शब्दों का संयोजन हुआ है। अपनी बहनों ने अपने ढंग से जो बात रखी है, वाकई में आप सबको बधाई देना चाहता हूं। बहनों के अपने स्वर से ऐसा लग रहा था शहद टपक रहा है, बिल्कुल आनंद आ गया। लेकिन इसके साथ साथ सुंदर प्रकार के, लेकिन इन सारी बातों को मैं बोलूंगा तो संकट बढ़ जाएगा। अभी इतना ही खत्म करता हूं कि आपका आशीर्वाद जीवन भर बना रहे, इतना ही पर्याप्त है। आपको प्रणाम करता हूं। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो हमारी तो संस्कृति के बलबूते पर जितनी सारी बातें हैं, लेकिन आज आपके माध्यम से जो राशि जा रही है, कई बहनों ने बताया कि अब हमने अपने पापड़ बनाने की मशीन खरीद ली, कोई सिलाई मशीन खरीद रहा है, कोई गाय और बाकी प्रकार के काम कर रहा है। तो ये जो आपको एक तरह से राशि नहीं आ रही, बैंक तक जाने आने का एक तरह से आपको मार्ग खुला है। वो मार्ग आपकी समृद्धि का है, परिवार की यश कीर्ति बढ़ाने वाला है। और कष्ट में जिया जी कभी आंख दिखाए तो कोई बात नहीं, पैसे तो आपके पास भी परबारे आ रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करो, ये हमारी अपनी बहनों की ताकत है। जब लोकतंत्र में हम वोट देके सरकार बनाते हैं तो सरकार से रिश्ता भी बनना चाहिए, और रिश्ता बनाने का तार अपनी लाडली बहना के माध्यम से आता। जोरदार अभिनंदन करे, ये हमारा संबंध परमात्मा करे अमर बना रहे। लेकिन मैं आपको कुछ और आगे की बात बता रहा हूं। हमारी बहनें जो लाडली बहना है, अगर आप रेडीमेड गारमेंट्स के कार्यक्रम काम में जुड़ती है, रोजगार परक हमने नीतियां बनाई है, उन नीतियों के आधार पर अगर आप काम करना चाहती है तो ये बजाय 1,500 के 5,000 रुपया महीना 10 साल तक सरकार के माध्यम से आपको दिलाएंगे। और केवल 5 नहीं, ये 5 तो मिलेंगे। उसके बाद जो उद्योग धंधा वाला है, कारखाना चलाने वाला है, बाकी के पैसे वो मिलाएगा। 5 + 8 9 10, और आप काम करते करते जितनी दक्ष होती जाएगी, 15,000 20,000 ये आपको लगातार मिलेगा। ये आपकी अपनी मेहनत के बलबूते पर सरकार के माध्यम से हमारी बहन की जिंदगी अच्छी बनाने के लिए। और इतना ही नहीं, ऐसे कई और काम भी चालू कर रहे हैं। अगर आप खुद का भी कारखाना खोलना चाहो तो 30% आरक्षण हमने उसमें भी रखा है। जोरदार अभिनंदन करो, बहनों के लिए 2% छूट की अलग से दी हुई है। जो बहनें अपना कारखाना चलाए या वो कारखाने में काम करने जाए, और तो और रजिस्ट्री कराना हो, कोई प्रॉपर्टी आपके नाम पे बनाना हो, तो 2% की छूट इसमें भी दी गई है। जोरदार अभिनंदन करो। हमारी इस भावना के आधार पर बहनों का अपना स्वामित्व का प्रमाण भी होना चाहिए, बहनें भी उद्योगपति होना चाहिए। बहनें जो काम करे, किसी भी योजना में जाए, उसको विशेष अलग प्रकार से हमने सम्मान देने का काम किया। और मुझे इस बात की खुशी है, बाबा महाकाल की कृपा से मैं तो ये उम्मीद करता हूं, जिस प्रकार से ये हमारी योजना के बलबूते पर आज आंकड़ा देखते हैं कि 29 किस्तों में 44,000 करोड़ से ज्यादा की राशि, 44,917, अब 45 ही होगा, बचा क्या है। जोरदार अभिनंदन, 45,000 करोड़ अभी तक हम दे चुके। कई सारे कांग्रेसी लोग बोलते, अरे ये काय के लिए दे रहे हो, काय के लिए पैसे लुटा रहे हो। और तो और उनकी जीवान, पता नहीं परमात्मा ने उनकी जीवान पे लकवा हो जाना चाहिए था। कितनी गंदी बात बोलते हैं। बहते आप पैसे देते तो बहनें दारू पी जाती, शर्म आना चाहिए, डूब जाना चाहिए उनको।
ये बहनें, आप बताओ, ये लाडली बहनों को देने वाली राशि से कोई बहनें दारू पीती क्या? अरे किसी कौन सी दुनिया में रहते हैं? ये भारत में तो रहने वाले की भावना नहीं हो सकती है। ये लगता दादा कोई विदेश वाले की भाषा हो सकती है। गलती से मध्य प्रदेश में राजनीति करने आ गए। इनके लिए तो ये जगह हो ही नहीं सकती। लेकिन कोई बात नहीं, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी तिन तेसी, तुम्हारी भावना तुम्हारे पास रखो। ये बहनों के आशीर्वाद से हमारी पार्टी की सरकार लगातार इसी प्रकार से चलती जाएगी। जोरदार अभिनंदन करें अपने सभी। दे उसका भी भला, नहीं दे उसका भी भला, तुम जानो तुम्हारा काम जाने। कहा त्योहार के दिन फालतू की बात करे, लेकिन ये कैसे लोग बोलते हैं, इनके लिए समझ में नहीं आता क्या बात होती। ऐसी भावना रखते हैं। कोई बात नहीं, आज 20 साल से तो सरकार के माध्यम से बाहर है, आने वाले समय में और 50 साल तक ऐसे ही बाहर रहेंगे। इसी तरह की भाषा बोलते रहो भाई। इस देश में तो परमात्मा की कृपा है, देव भी रहते हैं और दानव भी रहते हैं। जिनको जैसा जगह मिलती है परमात्मा हिसाब करता जाता है। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो एकमात्र केवल एक भावना आपके सामने रख रहा हूं। आज आप माननीय मोदी जी के माध्यम से नारियों के लिए कितना पवित्र भाव है। आज उनने अपने मकान की बात करते हुए गरीब से गरीब आदमी बहनों के लिए, झुग्गी झोपड़ी वाली बहनें हो, गांव में रहने वाली बहनें हो, प्रधानमंत्री आवास के माध्यम से घर के अंदर शौचालय, घर के अंदर गैस का चूल्हा, अनाज की व्यवस्था कोई कितना करता है। और वो व्यक्ति जिनका खुद का कोई घर नहीं है, केवल समाज के लिए जी रहे। जोरदार अभिनंदन मोदी जी के लिए। तो आज इस कार्यक्रम के माध्यम से जब हम 250 रुपए की राशि दे रहे हैं, तो ये मोदी जी का आशीर्वाद से डबल इंजन की सरकार ये पूरे देश में अलग अलग नाम से देश भर में इन योजनाओं के माध्यम से हम सीधे सीधे भौतिक अधोसंरचना तो बहुत बन सकती, बिल्डिंग बन जाएगी, सड़क बन जाएगी, बड़े बड़े भवन बन जाएंगे। लेकिन व्यक्ति अंदर परेशान है तो उसकी मदद के लिए सीधे सीधे भी मदद करते हुए जिंदगी बदलने का काम करना चाहिए। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, सनातन संस्कृति के माध्यम से हमारे तो देवी देवता भी, अगर हमारी देवियां नहीं है तो देवता वहां रहना ही पसंद नहीं करते। हमारी ये संस्कृति इतनी पवित्र है, उस भाव से चलते हैं। लेकिन आज के इस अवसर पर मैं मोदी जी को धन्यवाद देना चाहूंगा, जिन्होंने हमारे सभी राज्यों के अंदर, कई लाड़की बहना महाराष्ट्र में, तो लाडली बहना असम से, कहाँ हेमंत विश्वा जी असम के अंदर मुख्यमंत्री बन करके हर जगह अलग अलग स्थान पर इसी भाव से काम कर रहे। जोरदार अभिनंदन सभी के लिए करवाएं जोर से। और घर घर नल और हर नल से जल, ये जो गांव के अंदर कठिनाई थी, अभी मैं पीएचई मंत्री या नहीं है, लेकिन संपतिया जी के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा। हमारे राज्य के अंदर कोई जिले का कोई गांव नहीं बचने वाला है जब बहनों को नल से जल की व्यवस्था नहीं होगी। जोरदार अभिनंदन करें ये पूरी योजना के लिए। हमने बहुत किनारे पहुंच गए, कोशिश कर रहे हैं अधिक से अधिक स्थान पर बहनों के जीवन में कष्ट मिटे। लेकिन आज एक बार फिर मैं आप सबको धन्यवाद देते हुए अपने इस घर के अंदर आप जब चाहे तब आए और दिवाली के आनंद से आशीर्वाद भी दे, और आपका भी भांजे भांजी परिवार खूब आनंद से, जिया जी सहित सास ससुर हो तो वो भी आनंद से अपना समय गुजारे। दोनों हाथ जोड़ बोलकर आपको प्रणाम करता हूं। मेरे साथ बोले भारत माता की, भारत माता की। एक जानकारी के लिए, भाई दूज का उपहार 5 बहनों को तो यहां देंगे और बाकी का बस में सबका इंतजाम हो जाएगा। तो भोजन भी साथ में करना, भाई दूज का उपहार भी साथ ले जाना है। ये मैं आपको जानकारी देते मेरी बात समाप्त करता हूं। एक बार फिर हम सब अपने इस पूरे आनंदमय कार्यक्रम में जोरदार अभिनंदन पूरे मंच का कर दे, जिन्होंने पूरी व्यवस्था जुटाई है अपनी ताकत लगाकर। हमारी बहनों के माध्यम से, भाइयों के माध्यम से भोपाल का आज का दिन एक अलग इतिहास लिखेगा। एक बार फिर धन्यवाद देते बोलिए भारत माता की। हार्दिक धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। आपके शब्दों में जो आत्मीयता है वो हर बहन के हृदय में दीपक की लौ की तरह जगमगा उठी है। और आज के मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित भाई दूज के कार्यक्रम से ये संदेश पूरे प्रदेश में जा रहा है कि जब मध्य प्रदेश के मुखिया भाई बनकर बहन का हाथ थामे तो हर घर,
हर दिल दीपावली बन जाता है। एक बार जोरदार तालियां माननीय मुख्यमंत्री महोदय के लिए। कार्यक्रम समापन की ओर है और अब हम उसके पूर्व कि माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से आप सभी से प्रीति भोज ग्रहण करने का आग्रह करें। आभार एवं धन्यवाद के भावों को व्यक्त करने के लिए कमिश्नर महिला एवं बाल विकास निधि निवेदिता जी से आग्रह करते हैं कि धन्यवाद एवं आभार के भाव को व्यक्त करें। आज का यह शुभ अवसर भाई दूज का पावन पर्व हमारे सांस्कृतिक और पारिवारिक मूल्यों की सबसे सुंदर अभिव्यक्ति है। यह पर्व भाई बहन के स्नेह, विश्वास और सुरक्षा के उस बंधन का प्रतीक है जो भारतीय समाज की आत्मा में रचा बसा है। इस अवसर पर मैं अपनी ओर से तथा महिला बाल विकास विभाग मध्य प्रदेश की ओर से सबसे पहले अपने राज्य के यशस्वी नेतृत्वकर्ता माननीय मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी का हृदय से आभार व्यक्त करती हूं, जिन्होंने अपने व्यस्त कार्यक्रम के बीच इस आयोजन में पधार कर हम सभी को अपने मार्गदर्शन और प्रेरक विचारों से गौरवान्वित किया। मैं हृदय से धन्यवाद देती हूं माननीय सुश्री निर्मला भूरिया मैम का, जो निरंतर प्रदेश की महिलाओं और बच्चों के कल्याण के लिए समर्पित हैं, और माननीय श्रीमती कृष्णा गौर मैम का, जो समाज के हर वर्ग के उत्थान हेतु निरंतर सक्रिय रहती हैं। हम कृतज्ञ हैं माननीय राज्यसभा सदस्य एवं प्रदेश अध्यक्ष भाजपा महिला मोर्चा श्रीमती माया नरोलिया जी का, माननीय सांसद भोपाल श्री आलोक शर्मा जी के प्रति, जिन्होंने अपनी उपस्थिति से इस कार्यक्रम की गरिमा को और बढ़ाया। हम धन्यवाद देते हैं हमारे सभी माननीय विधायकों श्री भगवान दास सबनानी जी, श्री रामेश्वर शर्मा जी, श्री विष्णु खत्री जी और भोपाल की नगर निगम की महापौर श्रीमती मालती राय जी का, भाजपा जिला अध्यक्ष श्री रविंद्र यति जी का, नगर निगम अध्यक्ष श्री किशन सूर्यवंशी जी का, महिला मोर्चा उपाध्यक्ष श्रीमती सीमा सिंह जी का, महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष श्रीमती वंदना जाचक जी का भी विशेष धन्यवाद करती हूं, जिनकी सक्रिय भागीदारी और नेतृत्व ने इस कार्यक्रम को भव्य स्वरूप प्रदान किया। साथ ही मैं अपने सभी अधिकारियों, कर्मचारियों, स्वयंसेवकों, कलाकारों और मीडिया के प्रतिनिधियों का भी आभार व्यक्त करती हूं, जिनके समर्पण और सहयोग से यह कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हो सका। अंत में यहाँ उपस्थित सभी भाइयों बहनों को इस पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। आइए हम संकल्प लें कि इस भाई दूज की। भोपाल से इस वक्त आप तस्वीरें देख रहे हैं, जहां पर आज भाई दूज के मौके पर मध्य प्रदेश की लाडली बहनों को एक बड़ी सौगात मिलने जा रही है। अब हर महीने 1,27,00,000 लाडली बहनों के खाते में 1,500 रुपए जाएंगे। लाडली बहना योजना के तहत जो राशि अब तक 1,250 रुपए थी, जैसा कि मुख्यमंत्री ने रक्षाबंधन के मौके पर ही ये प्रदेश की तमाम लाडली बहनों से वादा किया था। रक्षाबंधन पर भी बहनें, माननीय मुख्यमंत्री जी, प्राची, दीपिका, सरोज, जो कि हमारी सभी लाडली बहनों का प्रतिनिधित्व करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी के चेहरे पर तिलक सजा रही है और शुभकामनाएं दे रही हैं, आशीर्वाद दे रही है माननीय मुख्यमंत्री जी को कि इसी तरह आपके कुशल नेतृत्व में मध्य प्रदेश की बहनें और
जी बिल्कुल, देखिए सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने लाडली बहनों को भाई दूज की शुभकामनाएं दी। यहाँ पे भव्य कार्यक्रम का आयोजन हुआ और सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने यहाँ बहनों से टीका लगवाया, तिलक लगवाया और उसके बाद बहनों को उपहार भी दिया। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने अपनी बहनों को संबोधित करते हुए कहा कि जो बहनें हैं हमारी वो माता लक्ष्मी, सरस्वती और जगदम्बा का स्वरूप है और साथ ही साथ उन्होंने ये खुशखबरी अपने बहनों को दी कि अभी तक लाडली बहना योजना के अंतर्गत उन्हें 1250 रुपए मिलते थे, आज उनके खाते में 250 रुपए भाई दूज के उपहार स्वरूप दिए गए हैं और उसके बाद अब अगले महीने से हर महीने जो लाडली लक्ष्मी योजना की बढ़ी हुई राशि है वो उनके खाते में आएगी। यानी कि अब लाडली बहना योजना में जो राशि है वो बढ़कर 1500 रुपए हो चुकी है। तो बिल्कुल देखिए यहाँ पर दूर दूर से जो बहनें हैं प्रदेश भर से आई हुई थी और उन सभी ने सीएम को टीका लगाया और सभी ने मंगल कामनाएं की। यहाँ पर एक अद्भुत नजारा भी देखने को मिला कि सभी बहनों ने फ्लैश लाइट ऑन करके सीएम डॉक्टर मोहन यादव के लिए संगीत भी गाया और साथ ही साथ देखिए सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कई बड़ी बात कही। महिला नेतृत्व को लेकर उन्होंने बड़ी बात कही कि 2029 तक जो राजनीति के क्षेत्र है उसमें भी महिलाओं का बढ़ चढ़कर हिस्सा जो है वो देखने को मिलेगा और जो महिलाओं की भागीदारी है उसमें बढ़त देखने को मिलेगी। और देखिए बिल्कुल उन्होंने बहनों को संबोधित करते हुए कहा कि जो बढ़ी हुई राशि है इससे जो उनकी बहनें हैं वो नए रोजगार, छोटे मोटे रोजगार शुरू कर सकती है और एक तरीके से ये उनके लिए उनकी आत्मनिर्भरता के लिए ये राशि बहुत ज्यादा सहायता करने वाली है और साथ ही साथ आगे आने वाले समय में भी ऐसी कई लाभदायक योजनाओं को लेकर भी सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने अपनी बहनों को आश्वासन दिया और कहा कि लगातार सरकार जो है आने वाले समय में अपनी बहनों के लिए और साथ ही साथ जो प्रदेश की महिलाएं हैं उनके सशक्तिकरण के लिए ऐसी कई लाभदायक जो योजनाएं हैं वो लेकर आते रहेंगे। तो फिलहाल देखिए इस वक्त आज भाई दूज का त्योहार है, पूरे प्रदेश में भाई और बहन के त्योहार की धूम है। वहीं दूसरी तरफ प्रदेश में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने आज जो प्रदेश की बहनें हैं, उनकी बहनें हैं, उनको एक बड़ी खुशखबरी दी है कि अब जो लाडली बहना योजना की राशि है वो बढ़ा दी गई है और अब अगले महीने साक्षी जैसा कि आप बता रही हैं साक्षी कि मुख्यमंत्री ने इस दौरान महिला सशक्तिकरण की बात की, महिलाओं को प्रतिनिधित्व देने की उन्होंने बात की। अब जाहिर सी बात है कि लाडली बहना योजना के तहत 1 करोड़ 27 लाख के करीब महिलाएं हैं जो इसके दायरे में आती हैं। अब उनके खाते में हर महीने 1500 रुपए जाया करेंगे 1250 की जगह। क्या महिलाओं से भी वहां पर जो मौजूद बड़ी संख्या में महिलाएं थी उनमें से किसी से आपकी बात हो पाई, उनका क्या कहना है इसके उलकर? जी बिल्कुल, देखिए हितेश, महिलाओं से भी बातचीत हुई और सभी बहनों में जो महिलाएं हैं उनमें खुशी की लहर है। हर कोई सीएम डॉक्टर मोहन यादव की तारीफ कर रहा है क्योंकि देखिए अभी तक उन्हें 1250 रुपए मिलते थे, 1000 से शुरुआत हुई 1250 और अब जो है ये राशि बढ़कर 1500 रुपए हो गई है। तो कहीं ना कहीं जो महिलाएं हैं, खासकर जो ग्रामीण स्तर की महिलाएं हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं ये जो राशि है वो बहुत सहायता करने वाली है। कई बहनों ने यहाँ पर अपनी कहानियां भी बताई। कुछ ने कहा कि हमने इसी पैसे से शुरुआत करके पापड़ की मशीन खरीदी और हम आज अपना खुद का छोटा मोटा जो रोजगार है वो चला रहे। देखिए अलग अलग जगह से जो बहनें आई हुई थी उन्होंने बताया कि इस राशि से हमें जो बेसिक हमारी जरूरत होती है वो पूरी होती है। तो बिल्कुल देखिए यहाँ पे भारी संख्या में जो बहनें हैं वो आई हुई है और हर किसी के चेहरे पे एक खुशी की लहर है क्योंकि ये जो राशि है कहीं ना कहीं उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए और उनका ये भी कहना है कि इस राशि को निकालने के लिए हम जब बैंक जाते हैं तो हमारे घर से निकलना होता है। इस तरीके से हम आत्मनिर्भर भी बन रहे हैं, हम घर से बाहर निकल रहे हैं और छोटी राशि ही सही लेकिन ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे लिए एक आत्मनिर्भरता की तरफ ये एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है और बिल्कुल देखिए उन्होंने इसको लेकर धन्यवाद भी दिया, यहाँ पर गीत भी गाए गए। तो बिल्कुल देखिए इस तरीके से जो बहनें उनमें खुशी का माहौल जो है वो देखने को मिला। कुल मिलाकर साक्षी, जिस तरह से यहाँ पर आपने बताया कि अब इस जाहिर सी बात है कि अगर राशि बढ़ी है तो इससे महिलाओं में भी बहुत खुशी का माहौल है। 1000 रुपये से इस राशि की शुरुआत हुई थी और उसके बाद इसको बढ़ाकर 1250 किया गया और अब इसे बढ़ाकर 1500 कर दिया गया है। उसके अलावा भी इस लाडली बहना योजना के अलावा भी महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, महिलाओं के विकास के लिए कई सारी योजनाएं चल रही हैं। उसका जिक्र भी मंच से मोहन यादव कर रहे थे। उन्होंने रेडीमेड गारमेंट्स में काम करने वाली महिलाओं को जो राशि सरकार की तरफ से दी जाती है उसका भी जिक्र किया। उद्योग खोलने को लेकर भी महिलाओं को आरक्षण के संदर्भ में भी उन्होंने बातें कहीं, राजनीति में आरक्षण के संदर्भ में भी कहा। और ये बात बड़ी महत्वपूर्ण है कि यहाँ मंच पर इस वक्त जितनी महिलाएं मौजूद हैं, साल 2029 आते आते ये संख्या और बढ़ेगी।
जाहिर सी बात है कि 29 के जब चुनाव होंगे तो महिला आरक्षण बिल जो पास हुआ है उसके तहत कई सारे ही फर्क भी देखने को मिलेंगे। तो व्यापक तौर पर कई अलग अलग विषयों को मन से यहाँ पर छुआ है साक्षी उन्होंने। जी बिल्कुल, देखिए हितेश, अलग अलग विषयों पर, खासकर यहाँ पर जब वो सीएम संबोधन करने पहुंचे और वहाँ पर जो महिलाओं की संख्या थी, चाहे वो महापौर हो चाहे वो मंत्री हो, वहाँ पर जो महिलाओं की संख्या थी उनको देखते हुए कहा कि कितनी गर्व की बात है कि जो हमारा प्रदेश है, हमारा देश है, उसका प्रतिनिधित्व जो है हमारे आबादी के जो हमारा आधा हिस्सा है उसके हाथ में। और आने वाले समय में यानी कि 2029 में उन्होंने ये संकेत किया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार इस पर काम कर रहे हैं और आने वाले समय में, चुनाव के समय में, ये संख्या जो है और दमदारी से मंच पर बढ़ती हुई नजर आएगी। जो महिलाओं की संख्या है वो इस मंच पर बढ़ने वाली है और साथ ही साथ प्रदेश में जो महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर लगातार काम चल रहे हैं आने वाले समय तक। और उन्होंने ये कह दिया कि आने वाले अगले 50 सालों तक हम निरंतर इसी तरीके से काम करते रहेंगे। और देखिए, इसी बीच उन्होंने विपक्ष पर निशाना भी साधा। इस राशि को लेकर उन्होंने विपक्ष पर भी निशाना साधते हुए बात कही कि कहा जाता है कि लाडली बहनाओं को राशि दी जाती है और उससे कहीं ना कहीं एक समय एक खबर निकल कर आई थी जिसमें कहा गया था कि महिलाएं सर्वाधिक शराब जो है मध्य प्रदेश में सेवन हो रहा। तो एक तरीके से देखिए कटाक्ष करते हुए भी सीएम यहाँ पर नजर आए और महिलाओं की सशक्तिकरण को लेकर उन्होंने यहाँ पर बात कही। और रेडीमेड गारमेंट्स हो चाहे एमएसएमई जैसे उद्योग, लघु उद्योग हो, उन सभी को लेकर बढ़ावा देने की बात कही और कहा है कि चाहे सिलाई का काम हो, चाहे छोटे मोटे उद्योग का काम हो, हम अपनी बहनों के लिए हमेशा उनके साथ खड़े हैं और आने वाले समय पर हम और भी नई योजनाएं जो है वो लेकर आएंगे। अभी भी हम कई योजनाओं पर काम कर रहे हैं और आगे भी हम ऐसी योजनाएं लेकर आएंगे। लेकिन फिलहाल देखिए, जो ये लाडली बहना योजना की बढ़ी हुई राशि है, इसको लेकर जो बहनों में खुशी की लहर है वो साफ तौर पर देखने को मिली। अगर आप तक वो तस्वीरें भी जरूर पहुंची होंगी जहां पर सभी बहनें दिन में फ्लैश लाइट ऑन करके संगीत गाते हुए नजर आई और सीएम डॉक्टर मोहन यादव का स्वागत करते हुए नजर आई हैं। तो कुल मिलाकर जैसे कि साक्षी भी वहां पर लगातार इस कार्यक्रम के दौरान मौजूद रही और ये बड़ी महत्वपूर्ण आज की खबर भी है मध्य प्रदेश के लिहाज से भी, क्योंकि लाडली बहना योजना को गेम चेंजर योजना के तौर पर देखा जाता है। चूंकि जिस तरह की स्थितियां थी साल 2023 के विधानसभा चुनाव में, एक बार ये माना जा रहा था कि यहां पर भारतीय जनता पार्टी को बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन उसके बाद लाडली बहना योजना की वजह से ये एक बड़े गेम चेंजर के रूप में से देखा गया पॉलिटिकली भी, और ज़बरदस्त अपार समर्थन महिलाओं का मध्य प्रदेश में बीजेपी को मिला और उसके बाद सरकार बनी और उसके बाद अब इस राशि को बढ़ाकर 1250 से बढ़ाकर 1500 कर दिया गया है। तो आज लाडली बहना के लिए एक बड़ी सौगात भाई दूज के मौके पर मध्य प्रदेश की सरकार की तरफ से दी गई है, जब 1,27,00,000 हितग्राही महिलाओं को के खाते में अब हर महीने 1500 रुपए जाएंगे।